हाय स्टूडेंट्स। तो कल के हमने वीडियो में क्या किया था, आर्टिकल का पार्ट किया था। तो उसमें हमने एन और ए के बारे में बात की थी। आज बात करते किसकी, ओमिशन की। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था हमारा, आर्टिकल का। मैंने क्या बताया था आर्टिकल का कि दूसरा नाम क्या है इसका, यूज ऑफ ए एन द, और एक क्या जिक्र है हमने, ओमिशन का। तो ए एन मैंने क्या बताया था, ये क्या हमारा इनडेफिनेट आर्टिकल है और द हमारा क्या है, डेफिनेट आर्टिकल है। तो ए एन के बारे में हमने बात की थी। अब बात करते हैं पहले ओमिशन के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं हम, ओमिशन के बारे में। ओमिशन का मतलब क्या होता है, नो आर्टिकल, नो आर्टिकल। और भरेंगे ना तब हमने, तो ये क्रॉस करना क्या है, जरूरी है। तो अब तक तो क्या था हमारा, ये जो ओमिशन वाला है ना, अब आने लगा है। पहले क्या करते थे, ए एन दा का यूज ही करते थे हम। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जब इस टॉपिक को लेकर करते हैं ना, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हम। तो आज किसके बारे में बात करते हैं हम, ओमिशन के बारे में बातें करते हैं। ओमिशन में क्या हो गया, नो आर्टिकल। और जब ब्लैंक्स में बनेंगे ना हम, तब हमने क्या करना है, क्रॉस का प्रयोग करना है। तो इसका पहले रूल की बात करते हैं हम। अगर कोई भी संस्था हो, स्कूल हो, चर्च हो, हॉस्पिटल हो, मंदिर हो, अगर ये है ना प्राइमरी फंक्शन के अंदर यूज़ किया जाए ना, यानी जिस काम के लिए ये प्रयोग करते हैं हम इनको, या जिस पर्पज़ के लिए इनका यूज़ किया जाता है, अगर उसी के लिए हो ना, तब इसका प्रयोग किसके लिए नहीं करते हम, इनके साथ में क्या नहीं करते, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या क्या बताया मैंने, स्कूल, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, टेम्पल, हॉस्पिटल, या कोई भी संस्था वगैरह है, अगर इनका प्रयोग है ना किसके रूप में करें हम, प्राइमरी फंक्शन के रूप में, प्राइमरी फंक्शन के रूप में अगर प्रयोग करते हैं ना हम, तो इनके साथ में किसका प्रयोग नहीं करते हम, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। कैसे, जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने कि ही वेंट टू ब्लैंक्स स्कूल, यह मैंने लिख दिया माई मदर गोज टू ब्लैंक्स टेम्पल डेली। अब देखो, या फिर हमने लिख दिया ही वेंट टू हॉस्पिटल। अब देखो, यहाँ पर मैंने किसको मेंशन किया है, स्कूल को, यहाँ पर किसको किया है, टेम्पल को, और यहाँ पर किसको किया है, हॉस्पिटल को। तो नॉर्मल है ही। तो हॉस्पिटल में किसे जाते हैं हम, इलाज कराने के लिए। टेम्पल में किसे जाते हैं हम, पूजा करने के लिए। और स्कूल में किसे जाते हैं हम, पढ़ने के लिए। एक नॉर्मल बात है। तो इनके साथ में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, यानी नो आर्टिकल। तो क्या लगाएंगे हम इनके साथ में, ओमिशन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब इनका प्रयोग है ना पर्टिकुलर सेंस में हो, पर्टिकुलर सेंस में कैसे, जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने कि ही मेट एन एक्सीडेंट, he met an accident and was taken to blanks hospital। अब यहां देखो एक बार, he met an accident, उसका एक्सीडेंट हो गया है और उसको कहाँ ले गए, हॉस्पिटल में। तो नॉर्मल बात होता है कि जब किसी एक्सीडेंट होता है हम कहाँ ले जाते हैं, उसको हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। लेकिन आगे देखो हम इसको कि व्हेन आई केम टू नो दैट आई वेंट
टू मीट हिम इन ब्लैंक्स हॉस्पिटल। अब देखो भाई, उसका एक्सीडेंट हो गया तो कहाँ लेके गए उसको? हॉस्पिटल में। नॉर्मल बात है, अगर किसी एक्सीडेंट हो जाए ना, कहाँ लेके जाते हैं हम उसको? हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं। लेकिन व्हेन आई केम टू नो दैट, जब मुझे इस बात का पता चला, आई वेंट टू मीट हिम इन द हॉस्पिटल। अब क्या हो गया? स्पेशल हो गया। अब क्या करेंगे? द, क्योंकि हॉस्पिटल में पूछते हैं ना कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं, तो अब किस में हो गया? ये पर्टिकुलर सेंस के प्रयोग हो गया है। और पहले इसमें कहा गया, हमने प्राइमरी फंक्शन के रूप में हमने को यूज किया था। उसके बाद में आगे समझ में पहला रूल। अब देखो भाई, तो अगर नॉर्मल सेंस में आएंगे तो क्या करोगे? नो आर्टिकल यानी ओमिशन का प्रयोग करेंगे हम, क्रॉस को भरेंगे। और जब पर्टिकुलर सेंस में आएगा ना, तब किसका प्रयोग करेंगे हम? इनका, डा का। तो दूसरा रूल क्या है हमारा कि कुछ वर्ब होती है हमारी ऐसी, कौन सी? जैसे अपॉइंट है, इलेक्ट है, क्रोन है, प्रमोट है। ये ऐसी वर्ब हैं जिनके साथ हम किसका प्रयोग नहीं करते? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो कौन कौन सी वर्ब है हमारी? अपॉइंट, उसके बाद क्रोन, इलेक्ट और प्रमोट। ये जो वर्ब हैं, कौन सी? अपॉइंटमेंट कह लो, क्राउन कह लो, इलेक्ट कह लो और प्रमोट कह लो। इनके साथ में किसका प्रयोग, हम किन का प्रयोग नहीं करते? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो क्या लिखोगे यहाँ पर? नो आर्टिकल। कैसे? जैसे हमने लिख दिया कि ही इज इलेक्टेड, ही इज इलेक्टेड ब्लैंक्स MLA या MP कर दो। तो यहाँ पर क्या करोगे? या फिर हमने लिख दिया कि ही इज अपॉइंटेड ब्लैंक्स प्रिंसिपल। तो यहाँ पर भी किसका प्रयोग करेंगे हम? ओमिशन का। रख लोगे याद इसको। उसके बाद अब हम किसकी बात करते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करते हैं हम, यानी भाववाचक संज्ञा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ भी किसका प्रयोग नहीं करते हम? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने, ब्लैंक्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हमने लिख दिया कि राम इज ब्लैंक्स ऑनेस्ट। तो क्या होगा यहाँ पर? ऑनेस्टी नहीं आएगा, क्योंकि हमारा क्या है? वाचक संज्ञा में जाता है। और यहाँ पर क्या है? ऑनेस्ट। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? ओमिशन का प्रयोग आ जाएगा। लेकिन एक ध्यान रखना इस बात का, अगर ऑनेस्ट के साथ में अगर यहाँ पर होता बॉय, तब यहाँ पर क्या लगाते हैं? एन का प्रयोग करते। अब किसकी बात होगी? ओमिशन की। उसके बाद में अगला नियम कौन सा हमारा? किसी भी रोग के साथ या किसी भी बीमारी के साथ, किसी भी रोग के साथ, किसको छोड़कर, यानी अपवाद है इसका। चलो, किसी भी बीमारी के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। एग्जाम्पल की बात करें, हम जैसे लिख दिया, ही इज सफरिंग फ्रॉम ब्लैंक्स फीवर। ये लिख दिया हमने। तो यहाँ पर क्या है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसका अपवाद है, दो हैं। तो दो हैं हमारी, मैंने कहा था ना भाई, आर्टिकल का प्रयोग क्या नहीं करते हम?
किसी बीमारी के साथ नहीं करते, लेकिन दो हैं, एक तो मम्स और दूसरी मीसल्स। इनके साथ में ना किसका प्रयोग करेंगे हम? दा का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखना इस बात का। तो भाववाचक का हो गया और किसका? किसी बीमारी का। उसके बाद देखते हैं हम, अगर सेंटेंस के अंदर किसी मटेरियल का जिक्र किया है, मटेरियल नाउन, तब भी क्या करेंगे हम? नो आर्टिकल। कैसे? जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने, ब्लैंक्स आयरन इज ब्लैंक्स यूजफुल मेटल, यह हमने लिख दिया। ब्लैंक्स गोल्ड इज ब्लैंक्स प्रीसियस मेटल। अब देखो यहां से, तो आयरन क्या है? हमारी मेटल है, और गोल्ड भी क्या है? मेटल है। तो यहां पर भी किसका प्रयोग करेंगे? ओमिशन का, और यहां भी किसका प्रयोग करेंगे? ओमिशन का। लेकिन यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर ए हो जाएगा, और यहां पर भी क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये ध्यान रखना इस बात का। लेकिन ये जो चीजें हैं ना, दोनों मैंने लिखे हैं, वही प्राइमरी कह लो या नॉर्मल कह लो, नॉर्मल सेंस के अंदर इनको यूज किया है मैंने। लेकिन अगर है ना इनकी क्वालिटी को शो किया जाए, जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने कि ब्लैंक्स गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस इज सुपीरियर क्वालिटीज। अब देखो भाई, अगर है ना क्या लिखा मैंने? गोल्ड फाउंड इन कोलार माइंस, के कोलार की खान के अंदर जो सोना मिलता है ना हमको, उसकी जो क्वालिटी है ना वो क्या होती है? सुपीरियर होती है। यानी अब क्या हो गया? ये पर्टिकुलर सेंस के अंदर हमने इसको यूज कर दिया। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? दा का प्रयोग करेंगे। कि नॉर्मली तौर पर यानी प्राइमरी फंक्शन में हम क्या करेंगे? ओमिशन का। लेकिन जब पर्टिकुलर सेंस में हम इसको यूज करेंगे ना, तब किसका प्रयोग करेंगे हम? दा का। उसके बाद आती है फूड की बात। अब फूड के साथ भी क्या करेंगे हम? नो आर्टिकल। जैसे सेंटेंस लिख दिया मैंने कि वी टेक आवर डिनर वी टेक आवर डिनर एट 9 PM। यह लिख दिया भाई कि ही इनवाइटेड मी टू ब्रेकफास्ट। अब देखिए कि वी टेक आवर डिनर एट 9 PM, तो नॉर्मल बात है कि हमारा डिनर कब करते हैं हम? 9 बजे। तो क्या कर दिया हमने? ओमिशन का प्रयोग। और उसने मुझे ब्रेकफास्ट के लिए इनवाइट किया, ये भी क्या हो गया? ओमिशन हो गया। लेकिन अगर हमें ना क्वालिटी को शो करें, क्वालिटी कैसे? जैसे सेंटेंस लिख दिया भाई, ब्लैंक्स लंच गिवन बाय मोहन इज वेरी फाइन, सॉरी वॉज वेरी फाइन। अब देखो, अब यहां पर हमने क्या है? उसके फूड की क्वालिटी को शो किया है। अब क्या हो जाएगा? हमारा दा का प्रयोग हो जाएगा। किसकी? गेम्स की। कि किसी भी गेम्स के साथ में किसका प्रयोग नहीं करते? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस लिख दिया कि ही प्लेज ब्लैंक्स क्रिकेट। यह लिख दिया हमने कि ब्लैंक्स
फुटबॉल इज माई फेवरेट गेम। अब देखो, तो यहाँ पर क्रिकेट और यहाँ पर किसका है, फुटबॉल, तो क्या आ जाएगा, ओमिशन, और यहाँ भी क्या आ गया हमारा, ओमिशन का प्रयोग हो गया है। उसके बाद में लैंग्वेज की बात करते हैं हम। लैंग्वेज में क्या आ जाएगा, जैसे सेंटेंस, चाहे लैंग्वेज की बात हो या सब्जेक्ट्स की बात हो, लैंग्वेज या सब्जेक्ट्स, ना तो लैंग्वेज साथ में प्रयोग करते हैं हम, ना ही सब्जेक्ट साथ में, तो इनके साथ में किसका प्रयोग करते हैं हम, नो आर्टिकल। कैसे, जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने कि ब्लैंक्स इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज। उसके बाद में ही टीचीज अस ब्लैंक्स हिंदी। अब देखो यहां पर क्या लिखा मैंने, इंग्लिश इज ए डिफिकल्ट लैंग्वेज, और क्या लिखा, ही टीचीज अस हिंदी। तो यहाँ पर जो हिंदी है वो तो एज ए सब्जेक्ट यूज़ की है, और इंग्लिश के यहाँ पर मैंने किसके रूप में फिर यूज़ किया है, लैंग्वेज के रूप में। तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी ओमिशन आएगा और यहाँ भी ओमिशन आएगा। लेकिन ध्यान रखना इस बात का, जैसे एक एग्जांपल और देता हूँ मैं इस बात का, किस ब्लैंक्स लिख दिया हमने, इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब यहां पर जो इंग्लिश है ना, वो लैंग्वेज नहीं है, पीपल है, कि अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक शासन किया। अब यहां पर क्या करेंगे हम, दा का प्रयोग करेंगे, न कि ओमिशन का। तो लैंग्वेज के साथ में और शब्द साथ में किसका प्रयोग नहीं करते हम, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद सिंगल मैन या वुमेन के साथ भी किसका प्रयोग करते हैं हम, नो आर्टिकल, यानी क्रॉस। जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने, ब्लैंक्स मैन इज मॉर्टल, तो क्या करेंगे यहां पर, ओमिशन का प्रयोग करेंगे हम। उसके बाद में जो प्रॉपर नाउन है उसके साथ में आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हम, किसके साथ में, प्रॉपर नाउन। कैसे, जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने, टैगोर इज ए ग्रेट मैन, तो द टैगोर नहीं आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, ओमिशन आएगा। हाँ, लेकिन अगर प्रॉपर नाउन की प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन करें तब किसका प्रयोग करेंगे हम, दा का। जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने कि ब्लैंक्स, या यूं करो कि कालिदास इज ब्लैंक्स शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब देखो कि यहाँ तो मैंने शेक्सपियर का जिक्र किया और यहाँ पर कालिदास का, तो क्या होता है, कालिदास इंडिया क्या है, शेक्सपियर है। तो प्रॉपर नाउन की प्रॉपर नाउन से क्या किया मैंने, कंपैरिजन किया। अब किसका प्रयोग करेंगे हम, यहाँ पर दा का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं कंट्रीज की, यानी किसी भी देश के साथ किसका प्रयोग नहीं करते हम, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने, ब्लैंक्स इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री।
तो अब यहाँ पर द इंडिया नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओमिशन आ जाएगा भाई। ऐसे ही ब्लैंक्स, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो क्या नहीं लिखेंगे, द दिल्ली नहीं लिखेंगे, यानी प्रॉपर नाउन कह लो या कंट्रीज कह लो, क्या नहीं लगाएंगे, साथ में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। उसके बाद है ना कुछ फ्रेजेस होते हैं हमारे, क्या होते हैं, फ्रेजेस, जिसको बोलते हैं वाक्यांश। उनके साथ में भी जिसके अंदर है ना जो प्रीपोजिशन है वो किसके साथ में फॉलो करें, ऑब्जेक्ट के साथ में। कैसे, एग्जांपल ले लिया हमने, एट होम, बाय हैंड, बाय एयर, वाटर, या फिर ऑन फुट। उसके बाद में इन हैंड, इन हैंड, बाय डे, या फिर हमने लिख दिया नाइट। यानी देखो यहाँ पर क्या है, एट, बाई यानी बाई एयर, बाई वाटर, ऑन फुट, इन हैंड, बाई डे, बाई नाइट, या फिर ऑन डिमांड, या फिर एट सनसेट, एट नाइट, एट सनसेट, या फिर एट नाइट, या मतलब कि भाई एट डे ब्रेक, etc। तो ये जो है ना प्रीपोजिशन है, ये फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, यानी ये ऑब्जेक्ट साथ में क्या करती है, फॉलो करती हैं। अगर ये आ जाती है ना तब हम क्या नहीं करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। कैसे, जैसे सेंटेंस लिख दिया हमने कि ही फिनिश्ड द वर्क इन हैंड, ही फिनिश्ड द वर्क इन हैंड, या ही स्टार्टेड हिज जर्नी एट ब्लैंक्स डे ब्रेक। डे ब्रेक का मतलब दिन खुलते ही उसने काम को क्या भाई, हाथों हाथ कर दिया। तो अब यहाँ पर इन द हैंड नहीं है, क्या आएगा, ओमिशन आएगा, और इसमें भी क्या आएगा हमारा, ओमिशन आएगा। तो कौन कौन सी हमारी ये, एट होम, बाई हैंड, बाई एयर, बाई वाटर, ऑन फुट, इन हैंड, बाई डे या नाइट, ऑन डिमांड, एट सनसेट, एट नाइट, या फिर एट डे ब्रेक। तो ये जो हैं इन साथ में किसका प्रयोग नहीं करेंगे, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। फ्रेजेस बोलते हैं वाक्यांश। उसके बाद में अगला नियम क्या है, हमारा एक पार्ट है कोलेक्टिव नाउन का। कौन सा पार्ट है हमारा, कोलेक्टिव नाउन। कोलेक्टिव नाउन, इसके अंदर क्या करते हैं हम, जैसे हम लिखते हैं, हमने कर दिया मान लो ओमिनेटी की बात कर दी हमने, लेबर की बात कर दी हमने, क्या हो गया, ओमिनिटी हो गया, लेबर हो गया, मैनकाइंड हो गया, या सोसाइटी कह लो, या पोस्टेरिटी कह लो, जिसको वंश बोलते हैं हम। अगर इनका प्रयोग करें ना हम किसके रूप में, प्राइमरी फंक्शन के रूप में,
तब हम किसका प्रयोग नहीं करते, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे हम लिखे ना कि ब्लैंक्स सोसाइटी टेक केयर ऑफ हिज ओल्ड पर्सन्स, ये लिख दिया हमने। या फिर दूसरा, तो अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, आर्टिकल का प्रयोग करेंगे भाई कि जो सोसाइटी होती है ना, समाज कह लो अपना, उसको क्या करना चाहिए कि जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनकी क्या करनी चाहिए, केयर करनी चाहिए। ये तो है एक नॉर्मल सेंस के अंदर जो मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर भी अगर है ना पर्टिकुलर सेंस आ जाए या स्पेशलिटी बोलते हैं हम जिसको, जैसे मैंने एग्जांपल लिख दिया कि मदर ट्रेसा क्या लिख दिया मैंने, मदर ट्रेसा हैज डिवोटेड हर ऑल लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ ब्लैंक्स मैनकाइंड। कि मदर टेरेसा ने ना अपना पूरा जीवन, हैज डिवोटेड, चलो हैड भी सही है, हैड डिवोटेड या हैज डिवोटेड, क्योंकि वो तो एक्सपायर हो गया ना, तो हैड और हैज दोनों कर सकते हैं हम। तो उन्होंने क्या कर दिया था भाई, अपना पूरा जीवन है ना लोगों के लिए क्या कर दिया था, बलिदान कर दिया था। तो यहाँ पर भी क्या जाएगा, अब यहाँ पर क्या जाएगा, दा जाएगा, क्योंकि मदर टेरेसा क्या पर्टिकुलर पर्सन है। नॉर्मल सेंस के अंदर क्या आएगा, ओमिशन का प्रयोग करेंगे हम, और पर्टिकुलर सेंस के अंदर दा का प्रयोग करेंगे। तो ये हमने जो पार्ट किया था ना आज, वो ओमिशन का पार्ट किया था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दा की बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।